यीशु का यरूशलेम में अंतिम प्रवेश। यीशु का लक्ष्य था यरूशलेम पहुंचकर यहूदियों के धार्मिक गुरुओं के सामने स्वयं को मसीहा के रूप में प्रस्तुत करना। तो ये विषय दो भागों में बटा हुआ है। पहला, यीशु यरूशलेम में दाखिल हुआ और उसने स्वयं को मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया, जैसा लूका 19:28 से 44 में हम पढ़ेंगे। और दूसरा भाग है, यीशु यरूशलेम के मंदिर में दाखिल हुआ और वहां कई दिनों तक उपदेश देता रहा, जैसा लूका 19:45 से 21:38 में लिखा हुआ है। जो लोग यीशु को सुन रहे थे, अगर वे चाहते तो समझ जाते कि यीशु ही मसीहा है, जिसमें सामर्थ्य है परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने की। अब तक यीशु ने ऐसा नहीं चाहा था कि लोग उसे खुले तौर पर मसीहा स्वीकार करें। कई बार चंगाई देने के बाद वो उनसे कहता था कि किसी को ना कहना। लेकिन यहां से हम देखेंगे कि यीशु ने न केवल इस बात की अनुमति दे दी कि कोई भी उसके मसीहा होने का प्रचार कर सकता है, बल्कि यीशु ने इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया। इन अंतिम दिनों में यीशु ने जो कुछ भी कहा और किया, वो इसी उद्देश्य से किया कि वो लोगों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कर सके कि वो ही मसीहा है। कभी कभी कुछ लोग कहेंगे कि यीशु तो बड़ा घमंडी था अगर वो खुद को परमेश्वर कहता था तो, क्योंकि गौतम बुद्ध ने तो कभी नहीं कहा कि वो परमेश्वर है, गुरु नानक और साईं बाबा ने तो कभी नहीं कहा कि वे परमेश्वर हैं, तो फिर यीशु खुद को परमेश्वर क्यों कहता था? तो उसका सरल सा जवाब है कि जो परमेश्वर होगा वही तो खुद को परमेश्वर कहेगा। मनुष्य थोड़ी ना खुद को परमेश्वर कह सकता है। गौतम बुद्ध और गुरु नानक या साईं बाबा, ये सब तो केवल मनुष्य थे, लेकिन यीशु तो मनुष्य के रूप में परमेश्वर था। और अगर परमेश्वर स्वयं को परमेश्वर कहकर अपना परिचय दे तो वो तो सत्य है, उसमें घमंड वाली क्या बात है? हाँ, ये तो आपके ऊपर है कि आप क्या मानते हैं, यीशु को परमेश्वर मानते हैं कि नहीं, ये तो आपको ढूंढना है। लेकिन यीशु तो सत्य कह रहा था। तो अब ये आवश्यक हो गया था कि यीशु स्पष्ट रूप से स्वयं को मसीहा के रूप में प्रस्तुत करे, लोगों के सामने भी और यरूशलेम के धार्मिक गुरुओं के सामने भी, ताकि किसी को कोई संदेह ना रह जाए। यीशु यरीहो से यरूशलेम जा रहा था और यह आवश्यक था कि वो यरूशलेम में अपने प्रवेश की तैयारी करे, ताकि इस बार जब वो यरूशलेम में प्रवेश करे तो लोग समझ जाएं कि वो ही मसीहा है जिसके विषय में पुराने नियम में लिखा हुआ था, क्योंकि यीशु अब अपने जीवन में आखिरी बार यरूशलेम जा रहा था। जकरिया 9:9 में लिखा था, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। लूका 19:28। ये बातें कहकर यीशु यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला, और जब वह जैतून नाम पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर लाओ। और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, मतलब प्रभु को इसकी जरूरत है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जून के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जून का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में जून के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।